नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर से हम 6 बहुत ही बेहतरीन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम मिन, मैक्स, मैक्स ए, मिन इफ्स, मैक्स इफ्स के बारे में जानेंगे। शुरुआत मिन और मैक्स फंक्शन से करेंगे। मिन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाली न्यूमेरिक वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाली न्यूमेरिक वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये मिन ए और मैक्स ए क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें इस लेक्चर को डिटेल में समझना होगा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इन सभी फंक्शन को समझना शुरू करते हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मेरे ज़्यादातर लेक्चर्स थोड़े लेंथी होते हैं, कारण ये है कि हम हर फंक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए मिनिमम फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। मिनिमम फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में दी गई न्यूमेरिक वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो मिनिमम फंक्शन में हम टोटल 255 आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट आर्गुमेंट है नंबर 1, सिर्फ यही पर्टिकुलर आर्गुमेंट मैंडेटरी है, बाकी सभी के सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल होते हैं। इसके आर्गुमेंट्स में आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को डायरेक्टली पास कर सकते हैं, सेल रेंजेस को पास कर सकते हैं, किसी डाटा रेंज को पास कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ नंबर 1 यानी फर्स्ट आर्गुमेंट को छोड़कर सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं। मान लीजिए आपने किसी ऐसी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिस डाटा रेंज में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ही नहीं, तो ये मिनिमम फंक्शन 0 रिटर्न करता है। मान लीजिए आपने किसी एक ऐसी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें एम्प्टी सेल्स भी हैं, लॉजिकल वैल्यूज जैसे ट्रू एंड फॉल्स भी हैं और साथ ही साथ कुछ टेक्स्ट वैल्यूज भी हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में मिनिमम फंक्शन उन्हें इग्नोर करता है, ना तो गलत रिजल्ट देगा और ना ही कोई एरर वैल्यू देगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने किसी ऐसी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें एम्प्टी सेल्स, लॉजिकल वैल्यूज या टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो आपके रिजल्ट पर, आपकी आउटपुट पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हम मैक्सिमम फंक्शन की बात करें या मैक्स फंक्शन की बात करें, तो मैक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेटा रेंज में दी गई न्यूमेरिक वैल्यूज में से उस पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करता है जो सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो इसके सिंटेक्स में आप टोटल 255 आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं, जिसमें से केवल फर्स्ट आर्गुमेंट ही ऐसा आर्गुमेंट है जो एक मैंडेटरी आर्गुमेंट है और बाकी सभी के सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस डेटा रेंज में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये मैक्स फंक्शन आपको 0 वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर आपके द्वारा सिलेक्ट की गई डेटा रेंज में एम्प्टी सेल्स हैं, लॉजिकल वैल्यूज जैसे ट्रू एंड फॉल्स हैं या कुछ टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये उन सभी वैल्यूज को इग्नोर करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसीडर करता है और उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है कि उसे एज ए आउटपुट रिटर्न करता है। अब ये काम ये कैसे करता है, चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेटा है जिसमें डेट्स हैं, सेल्स एजेंट के नेम हैं, कैटेगरी है और सेल है। मुझे ये देखना है कि इसमें से मैक्सिमम सेल कौन सी है या मिनिमम सेल कौन सी है। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, मिन लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो इसमें से जो मिनिमम सेल है वो 213 है। अब मुझे मैक्सिमम सेल फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, मैक्स लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो 922 मैक्सिमम सेल है। यहाँ पर आते हैं।
यहाँ पर हमारे पास सेल तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेल्स भी हैं। यहाँ पर ट्रू लिखा है यानी लॉजिकल वैल्यू भी है, यहाँ पर गुड लिखा है यानी यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू भी है। तो क्या ये एम्प्टी सेल्स, ये ट्रू वैल्यू और ये जो टेक्स्ट वैल्यू है, क्या ये आउटपुट को डिस्टर्ब करते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद मिन लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट बिल्कुल ठीक आई है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ और यहाँ जो आउटपुट आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। इसमें जो एम्प्टी सेल्स हैं, यहाँ पर ये जो ट्रू लिखा है, यहाँ पर ये जो गुड लिखा है, उसकी वजह से यहाँ पर ना तो कोई एरर मैसेज आ रहा है, ना कोई आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर रेंज को पास किया है। आप चाहें तो आप वैल्यूज़ को डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखें, यहाँ पर मिल लिखें, टैब को प्रेस करें। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 12, 13 और 14 मैंने ले लिया। ब्रैकेट को बंद किया, ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पर 12 आ रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, लॉजिकल वैल्यू। टैब को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर फॉल्स को पास किया है, यानी एक लॉजिकल वैल्यू को पास किया है और ये लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। ये लॉजिकल वैल्यूज़ को इवैल्यूएट थोड़ी करता है, ये लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो 12 ही आएगी। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ की है, ओके पर क्लिक कर देते हैं, इसे बंद करते हैं। 2 बार ब्रैकेट लग गई थी। एंटर को प्रेस करेंगे, अरे ये क्या, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो तो 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर रिजल्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी आप किसी भी लॉजिकल वैल्यूज़ को डायरेक्टली मिन फंक्शन में पास कर देंगे, यानी उसे एज ए सेल रेफरेंस या एज ए रेंज पास नहीं करेंगे, तो ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो आपने लॉजिकल वैल्यू पास की है उसे इवैल्यूएट करेगा। ट्रू के लिए वैल्यू 1 होती है और फॉल्स के लिए वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसने फॉल्स को इवैल्यूएट कर लिया है और इवैल्यूएट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 दे रहा है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये जो मैंने आपको बात बताई है कि ये एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है, लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है या ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, ये बात सही है। लेकिन किस केस में सही है? ये इस केस में सही है जब आप डेटा रेंज को चूज़ करते हैं। लेकिन जब आप वैल्यूज़ को डायरेक्टली पास करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप ट्रू या फॉल्स पास करते हैं तो उस केस में ये उन्हें इवैल्यूएट करता है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी इवैल्यूएट करता है? क्या ये टेक्स्ट वैल्यू को 0 या 1 की तरह इवैल्यूएट करता है? तो मैं यहाँ पर कोई नेम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने ये नेम लिख लिया। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसने हमें एरर दे दिया है। ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को इवैल्यूएट नहीं करता है और ना ही यहाँ पर ये उन्हें इग्नोर कर रहा है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको मिन के लिए करके दिखाया है, मैक्स के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। चलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। ये है मिन ए। अब ये मिन ए फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है? मिन ए का मतलब है मिनिमम ऑफ ऑल, यानी आपको एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई हुई है, यहाँ पर हमें मिनिमम लिखना है, मिनिमम, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमें मिनिमम ऑफ ऑल यानी सभी वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। आप बात समझिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि हमें सभी नंबर्स में से मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमें सभी वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल, मिन ए फंक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके डेटा में नंबर्स भी हो, टेक्स्ट भी हो और लॉजिकल वैल्यूज़ भी हो। और अब आप इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब आप इंटेंशनली ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट को इवैल्यूएट करे, ये लॉजिकल वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करे। अगर आप टेक्स्ट वैल्यूज़ और लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि वो वैल्यूज़ भी इवैल्यूएट हों, तो आप मिन ए फंक्शन का इस्तेमाल करें।
इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा है, लेकिन जब हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 लिखा था। यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वैल्यू 1 है ये कोई नंबर भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है, एम्प्टी सेल भी हो सकता है। और इसके अंदर टोटल 255 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। मिन ए फंक्शन टेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता, मिन ए फंक्शन लॉजिकल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता, लेकिन मिन ए फंक्शन एम्प्टी सेल्स को इग्नोर जरूर करता है। मिन ए फंक्शन लॉजिकल वैल्यूज को इवेल्युएट करता है, ये ट्रू को एज ए 1 रिजल्ट देता है और फॉल्स के लिए 0 रिजल्ट देता है। मिन ए फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो टेक्स्ट वैल्यूज को भी इवेल्युएट करता है और टेक्स्ट वैल्यूज को ये 0 आउटपुट देता है। इफ एन आर्गुमेंट कंटेन नो वैल्यू, अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये 0 रिजल्ट देता है। चलिए अब हम मैक्स ए की बात करते हैं। मैक्स ए फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ ऑल, यानी जो वैल्यूज आपने पास की हैं, जो डेटा रेंज आपने पास की है, उस डेटा रेंज में नंबर्स भी हैं, टेक्स्ट भी हैं और लॉजिकल वैल्यूज भी हैं, और ये टेक्स्ट को और लॉजिकल वैल्यूज को इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएट करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी उस मैक्सिमम वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। इसके अंदर टोटल 255 आर्गुमेंट्स होते हैं। ये ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करता है, ट्रू को एज ए 1 और फॉल्स को एज ए 0 इवेल्युएट करता है, टेक्स्ट वैल्यूज को एज ए 0 इवेल्युएट करता है। अगर आपने किसी ऐसी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 को रिटर्न करता है। चलिए इसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम्स दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको मिन फंक्शन का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मिन ए और मैक्स ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले मिन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर मिन लिख लेते हैं। टैब को प्रेस करते हैं और इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 0.4 यानी 40% अटेंडेंस जो है वो मिनिमम अटेंडेंस है इन एम्प्लॉयज़ में से। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद मैक्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 90% अटेंडेंस जो है वो मैक्सिमम अटेंडेंस है। लेकिन हमारे डेटा में यहाँ पर एक जगह पर नो डेटा भी लिखा है। नो डेटा का मतलब है कि यहाँ पर उसकी अटेंडेंस के रिगार्डिंग हमारे पास किसी तरह का कोई डेटा नहीं है। फॉल्स का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉई एक दिन भी नहीं आया है। ट्रू का मतलब है कि इसकी अटेंडेंस 100% है, लेकिन इसने इन्हें इवेल्युएट नहीं किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये इवेल्युएट हों, तो उसके लिए मैं मिन ए और मैक्स ए का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर मिन ए लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर ये जो फॉल्स लिखा है इसने इसे एज ए 0 इवेल्युएट किया है। यहाँ पर जो ये नो डेटा लिखा है इसने इसे एज ए 0 इवेल्युएट किया है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू को हटा दूँ, नो डेटा को हटा दूँ तो ये फिर भी 0 है। अगर मैं इस यहाँ से इस फॉल्स को हटा दूँ तो अब ये 0 नहीं रहेगा, अब ये 0.4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो अब फॉल्स है कहीं पर और ना ही यहाँ पर कोई टेक्स्ट वैल्यू है। अगर ये दोनों या इनमें से कोई एक यहाँ पर हम ले आएंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो फिर से 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मैक्स ए की हेल्प से मैक्सिमम अटेंडेंस को फाइंड करते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर मैक्स ए लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 यानी कि 100% एज ए मैक्सिमम अटेंडेंस आई है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर इसने ट्रू को एज ए 1 इवेल्युएट किया है। अगर मैं यहाँ से ट्रू को हटा दूँ, ये देखिए मैंने दोनों जगह से ट्रू को हटा दिया, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो मिन ए और मैक्स ए और अकेले मैक्स में उनकी आउटपुट में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं रहा है। ये डिफरेंस तभी आता है जब यहाँ पर आपने कोई लॉजिकल वैल्यू पास की हो। तो इस तरह से हम मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन ए फंक्शन, मैक्स ए की फंक्शन की हेल्प से किसी भी मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिन इफ्स, मैक्स इफ्स के बारे में डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।